Yes. हम सब खुश हैं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो यीशु का दुनिया में जो आना है, बाइबल में लिखा है यीशु इसलिए आया, और बाइबल में लिखा है यीशु ने अपने आप को गरीब बना दिया ताकि आप उसकी वजह से दौलतमंद बन जाए। ऐसे ही है, वो खाकसार बन गया, इंसानी जामा उसने पहन लिया ताकि मैं और अब बहाल हो जाए, हम अमीर बन जाए इस दौलत से, खुदा के कलाम की दौलत से। और यीशु ने जो दुनिया में आना है, हम तकरीबन जैसे क्रिसमस स्टार्ट होता है मैसेज सुनते हैं उसकी पैदाइश के बारे में, और मुख्तलिफ नज़रियात हैं जो हम सुनते हैं, और मुख्तलिफ नज़रियात से खुदा के इल्हाम को हम सुनते और देखते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल ले सकते हैं, खुदा का मुकद्दस कलाम ले सकते हैं पढ़ने में रहनुमाई के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से, बैठे तशरीफ रखें। हालेलुया। तेरा शुक्र। ये बच्चे जो मेहरबानी से शोर कर रहे हैं, इनको ज़रा शोर बंद कर दें ताकि कलाम के एहतराम में अगर जो बच्चा शोर करता है तो उसको छत पे लेके जाके थोड़ा खिला सकते हैं, डांटना नहीं है, प्यार से मोहब्बत से उसको साइड पे ले जाए। हालेलुया। बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु की क्या है? यीशु की क्या है? वेरी गुड। आज के दिन यीशु पैदा हुआ है। ठीक है, हमने केक भी रात को काटा था, हैं? यीशु की बर्थडे मनाई है। तो जब आपकी भी बर्थडे होती है तो केक काटते हैं ना, मम्मी पापा केक काटते हैं, केक खाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। तो जिस खुदा ने हमें जिंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती बख्शी है, आज हम उसकी भी बर्थडे मना रहे हैं। आए मेरे साथ निकाले लूका मार्फत की लिखी गई अंजील मुकद्दस, खुदा का इल्हाम, खुदा का मुकद्दस और जिंदा कलाम। देखिए, इंतजामिया से गुजारिश है इन बच्चों को या तो पीछे बैठा दें क्योंकि ये बच्चे डिस्टर्ब करेंगे कलाम में। तो मेहरबानी से, छोटे बच्चे हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब तक कलाम हो इन बच्चों को ज़रा पीछे ले जाएं। यहाँ बिठाए सामने। आए मेरे साथ निकाले लूका रसूल की माँ पर लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका दूसरा बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 4 आयात से, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, कलाम हक में से लूका रसूल की माँ पर लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका दूसरा बाब और उसकी 4 आयत से खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। और जो भाई बहन पढ़ना चाहता है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, खड़े होकर वहीं पे पढ़ देंगे। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वादे हमल का वक्त आ पहुँचा। हाँ जी। और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सिराय में जगह ना थी। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिरद चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ।
जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लपेट कर और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द गॉड। मेरी चीजों, ये जो हवाला हमने पढ़ा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। और मैं आपकी तवज्जो चंद अल्फाज पर दिलाना चाहता हूं कि लिखा है कि वो जो बच्चा था छलनी में लिपटा हुआ पाओगे और उनके वास्ते सराय में जगह न थी। जो खुदाबंदों का खुदा, जो इंतजामी इलाही है, जो खुदा का एक बड़ा मंसूबा है, जो खुदा का एक बहुत बड़ा प्लान है, ये पेशन गोइयां नबियों ने की कि दाऊद के शहर बैतलहम में यीशु मसीह की पैदाइश होगी। अब यीशु मसीह की पैदाइश के लिए लाजिम था कि वहां जगह का होना भी जरूर मुकर्रर किया जाना था। और ये जगह का मुकर्रर किया जाना नहायत जरूरी था। अगर हम तारीख देखें तो उस पुराने दौर में, उस वक्त में जो सराय की जगह यीशु मसीह चरनी में पड़ा था, वो जगह किसी वक्त में वहां दाऊद बादशाह का तख्त हुआ करता था। और इस तख्त के वहां पर यीशु मसीह का पैदा होना जो है वो लाज़िम था, क्योंकि पेशन गोइयां की गई थी कि बैतलहम के शहर में यीशु मसीह का पैदा होना नहायत जरूरी था। और बाइबल में लिखा है कि उसके वास्ते सराय में जगह नहीं थी। क्या खुदा जगह का इंतजाम नहीं कर सकता था? क्या खुदा के लिए पॉसिबल नहीं था? पॉसिबल था। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदाए कदूस है, वो क्रिएटिव है, वो बनाने वाला है, वो खुदाए कदूस है। पर मेरे अजीजों, आज के दौर में खुदा हमें समझाता है कि यीशु आज भी पैदा होना चाहता है। वो यीशु आज भी हमारी जिंदगियों में जन्म लेना चाहता है। पर यीशु चाहता है कि मेरे लिए जगह मुकर्रर करो। क्या आपके पास उसके लिए जगह है? यीशु पैदा होना चाहता है। यीशु आपकी जिंदगी में पैदा होना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी के लिए जगह ना थी। आज भी कितने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लोग कितनी बड़ी सेलिब्रेशंस करते हैं, पर दिलों में यीशु नहीं है। हमारे चर्च में देखा कोई चरनी सजी, कोई क्रिसमस ट्री लगाया हो, कोई लाइटें की हुई है। क्यों? कि वो दुनिया का नूर, वो कलमा मुजस्सम दुनिया का नूर हमारी जिंदगी में है। वो नूर चमकता है, वो ट्री जो यीशु है, जो नूर का दरख्त है। हम उसकी डालियां हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके फ्रूट फल हैं, क्योंकि यीशु हमारी जिंदगियों से ज़ाहिर होता है। इसलिए हमें ट्री की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें लाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नूर हमारे साथ है तो फिर सूरज चांद की रोशनी भी जो क्या है, मध्यम है। क्यों? कि वो दुनिया का नूर है। पर इतनी सेलिब्रेशंस करने के बावजूद अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो मेरे चीजों हमारी जिंदगी का बेमायने है। फिर एक और आपके सामने पेश करूंगा कि उन मजूसियों ने सोना मोर लबान जो नजर किया था, क्यों नजर किया था? सोना मोर लबान ये भी खास ऐसी धात है। सोना उस दौर में एक बहुत कीमती धात को माना जाता था। और सोना जो है वो खास कर
बादशाहों को पेश किया जाता था। सोना बहुत कीमती गिना जाता था। और अकॉर्डिंग टू बाइबल सोना जो है वो खुदा इस चीज को जाहिर करता है, सोना मखलसी को जाहिर करता है, रिहाई को जाहिर करता है। सोना इसलिए पेश किया गया था उसको क्योंकि खुदा जानता था कि नबियों और पेशनगोइयों के मुताबिक यीशु का पैदा होना जरूर था, क्योंकि सोना जाहिर करता है कि यही बादशाह, यही यीशु, यही खुदा इन्हें रिहाई देगा, इन्हें मखलसी देगा, इन्हें छुटकारा देगा। और ये सोने का जो उसको गिफ्ट दिया जाना है वो इस चीज की दलील है कि यीशु मखलसी देता है और वो रिहाई देने के लिए है। और जो लबान है ये उसकी मौत को जाहिर करता है। बाइबल में लिखा है कि लबान जब उस दौर के अंदर औरतें जो थी, खास कर जो कीमती अतर होता था, वो उन्हें सेव करती थी, उन्हें वो अपनी कमाई का जो जरिया बनाती थी और उसी से वो अपना रोजगार चलाती थी। लबान जो है ये उसकी मौत को जाहिर करता था कि तूने मखलसी के लिए आना है और फिर तूने मरना है। और ये लबान उस चीज को जाहिर करता है कि उसने कुर्बान होना है। वो बेबाब जो भर रहा है, वो जो खुदा का भर रहा है, ये लबान उसको इसलिए पेश किया गया कि मखलसी देने वाले खुदा, तुझे यीशु मसीह में पैदा होना जरूर है और फिर मरना है। और लबान का मतलब फिर जिंदा होना है। ये उसको 3 गिफ्ट इसलिए दिए गए कि तुझे फिर दोबारा जिंदा होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो जो जिंदा था जिंदा है और अब बाद जिंदा रहेगा। मेरे शिष्यों, उन फरिश्तों ने, उन नबियों ने जो सितारे को देखकर आए थे, याद रखें ये कोई मामूली मजूसी नहीं थे। वो इल्म में जो फल्कियात हैं उन्हें जानते थे, वो सितारों का इल्म रखने वाले थे। वो जान गए थे कि ये कोई आम सितारा नहीं है, ये कोई खास सितारा है। कोई भी शख्स उनका जो मुआवजा नहीं कर सकता था। लेकिन लिखा और कई मजूसी, एक नहीं था, कई मजूसी, पर जो मजूसी खुदा ने 3 मजूसी मुखल्लफ किए थे वो खुदा जानता था। और उनके पास जो कीमती गिफ्ट थे वो खुदा चाहता था और जानता था कि इनको ये गिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं। क्योंकि मेरे शिष्यों, यीशु मसीह का जो दुनिया में आना है कोई आम बात नहीं है। और लिखा है कि वो दाऊद के शहर में ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये जो बच्चा चांदी में लिपटा हुआ है, वो मजूसी जान गए थे, वो चरवाहे जान गए थे कि ये जो चरवाहे इस गिफ्ट को लेके आए हैं, क्योंकि उनके पास गिफ्ट थी। उन्हें खुश खबरी दी गई थी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, मुनज्जी जो है, रिहाई देने वाला जो है, छुटकारा देने वाला है। और लिखा, अगर हम बाइबल में पढ़े तो लिखा वो इंसानों के मुशाबा हो गया, उसने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। वो मेरे और आपके लिए उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की है, उसने मेरे और आपके लिए इंसानी जामा पहना है, वो इंसानों के मुशाबा हो गया, उसने इंसानी शक्ल क्यों इख्तियार की। मेरे शिष्यों, आज हम नया साल भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, पर हमें उसका मतलब नहीं पता है, हमें उसकी डेफिनेशंस का नहीं पता। मैं आपकी खुशामद के लिए आपको अच्छा कहूं, ये ठीक नहीं है। बाइबल में लिखा है, अभी हमने गीत में गाया कि खुदावंद तो हमें ऐसे गूंद जैसे कुम्हार हमें मट्टी से गूंदता है। और कभी कुम्हार को देखा वो मट्टी को कैसे गूंदता है, इतनी मुलायम हो जाती है कि वो जो बर्तन बनाना चाहे बन जाता है। खुदा भी इसी तरह चाहता है कि हम भी उसके कानून के मुताबिक जो खुदा हमें फरमाता है कि हमें भी यीशु को चलने में पैदा होने देना है। सोना मोर लबान, आज हम क्या
खुदा को गिफ्ट दे रहे हैं। अगर उसकी बर्थडे है, अगर उसकी सालगिरह हम मनाते हैं, तो मेरे अजीजों, यीशु अब दोबारा चरनी में पैदा नहीं होगा, ना यीशु ने चरनी में पैदा होना है। ये याद रखें, यीशु मसीह नासरी जो है अब दुनिया में जो आ रहा है, और वह लिखा है वो अदालत करने के लिए है। यीशु अब जजमेंट के लिए आ रहा है, और बाइबल में लिखा है हर एक काम के मुआवजा देने के लिए अजर मेरे पास है, अजर खुदा के बेटे यीशु के पास है। और कोई दुनिया के अंदर नबी, पैगंबर और ये किराम आए हैं, पर मेरे आका ने वादा किया है, उसने फरमाया है कि मैं इसलिए दुनिया में आया ताकि लोग निजात पाए और हमेशा की जिंदगी पाए। ये जिंदगी उसके बेटे यीशु के सिवा कोई नहीं है, क्योंकि लोग जानते थे कि ये जो मुनजी पैदा हुआ है, ये जो बादशाह पैदा हुआ है, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये वाकई खुदावंदों का खुदा है। वो जान गए थे इस बात को, वो हेरोदिस बादशाह जान गया था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये मामूली बच्चा नहीं है, जिसको मजूसी, कई मजूसी यरूशलेम से जो बैतलहम में आए हैं, तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर करके, और रात के पहर वो सितारा उनको रोशनी दिखाता रहा है। मेरे शिष्यों, आप भी खुदा की स्टार हैं, आप भी खुदा की स्टार है, खास आप खुदा के स्टार है। बाइबल में लिखा है तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम, आप मुकद्दस कौम हैं, आप शाही कहनों का फिरका हैं। अपनी अहमियत को जाने, अपनी वैल्यू जाने, आप आम नहीं हैं, आप शाही कहनों का फिरका हैं, आप मुकद्दस कौम हैं, आप एक बेश कीमत खून से खरीदे गए हैं। यीशु ने आपकी कीमत अदा की है। उस भरे के लोगों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करे, ना कि शराबें पार्टियां करके उसको बेइज्जत करे, बल्कि उसका अदब एहतराम करे कि उस खुदाए कदूस ने मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है। वो मेरे और आपके लिए आया है। उसका दुनिया में आना निजात है, उसका दुनिया में आना मेरे और आपके लिए निजात है, मखलसी है, छुटकारा है। आज यीशु को हम अपने गिफ्ट पेश करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं? अगर खुदा ही हमें जिंदगी ना दे, तो क्या हम अपनी जिंदगी से सब कुछ कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु के सिवा, याद रखें, इस बेटे के सिवा कोई दुनिया के अंदर आपको निजात नहीं दे सकता, और ना कोई निजात देने वाला है। सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम फरिश्ते ने दिया, वो नाम नबियों ने पेशन गई की। वो खुशखबरी, अंजील का मतलब है खुशखबरी। ये खुशखबरी आज भी आपको दी जाती है कि दाऊद के शहर बैतलहम में मेरे और आपके लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ है। उसे कबूल करें, उसका जाने, तौबा करें, अपने गुनाहों से किनारा करें, और उस यीशु को अपने दिल की चरनी में पैदा होने दें, ताकि फिर आपका नया साल है, फिर आपका क्रिसमस है। अगर यीशु नहीं है तो आपकी जिंदगी बेकार है। और जब आपकी अदालत हो, तो फिर आपकी दुआ भी गुनाह की हो जाए। मेरी चीजों, देखे देने से, बड़े बड़े फेस्टिवल करने से, अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है, तो मेरे चीजों फिर हमारा सब कुछ बेकार है, फजूल है। सो मेरे चीजों, आज कितने हैं जो क्रिसमस पर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, और वो कहते हैं यीशु तुम मेरी जिंदगी में पैदा हो। हम उनके लिए दुआ करेंगे। आए आंखें बंद करें, दुआ करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।